हेलो। हम लोग प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही थी। प्रॉफिट लॉस के उसी क्रम में हम आगे आज आपको बहुत इजी प्रश्न बताएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट का है प्रॉफिट लॉस के अगले क्लासेज में। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, बहुत समझ में आएगा, बहुत आसान है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप तुरंत एग्जाम में कर देंगे, बहुत ईजी होता है। एक प्रश्न हम लिए, जिसे आज का प्रश्न क्या है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कंबाइंड देगा और दोनों का अलग अलग सेपरेट लाभ या हानि देगा, टोटल लाभ हानि देगा, तो हम तुरंत कैसे दोनों का लाभ हानि ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे अधिकतर ऐसे प्रश्नों में हम मिश्रण या एलिगेशन का सूत्र लगाएंगे। हम मिश्रण आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मिश्रण का एक फार्मूला होता है, हम क्रॉस करके दोनों को अनुपात ज्ञात करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए अलग तरीके का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी। 1500 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी। ठीक है, एक को 2 घड़ियाँ हैं, 2 घड़ियाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, इनसे आप कैसे तुरंत ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करिए कि दो वस्तुओं का फर्स्ट और सेकेंड, पहले पे जो लाभ को पॉजिटिव लिखिए। पहले पे 12% का लाभ प्लस 12 रख दीजिए, दूसरे पे 18% का लाभ प्लस 18 रख दीजिए। टोटल क्या हुआ, टोटल पे 15% का, जो जिस पे टोटल जो हो बीच में रखिए, ये भी पॉजिटिव रख दीजिए। अब ऐसे क्रॉस कर दीजिए, इसको एलिगेशन मिश्रण विधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट का, यहाँ पे सेकंड का, यहाँ पे टोटल का। लाभ को प्लस में रखेंगे, अगर हानि रहेगी तो आप माइनस में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, घटा दीजिए। हमेशा किसी में से ज़्यादा में से कम वाला घटाइए, ज़्यादा में से कम वाला। जैसे यहाँ 12-15 में कौन ज़्यादा है, 15। 15 में से 12 गया 3। ठीक है, यहाँ 18 और 15 में कौन ज़्यादा, 18। 18 में से 15 को घटा दीजिए 3। 18 में से 15 घट जाएगा 3। अब 12 और 15 में 15 ज़्यादा, 15 में से 12 घटेगा 3। तो रेशियो, यही फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या बनेगा, 3:1 बराबर ये 1:1। मतलब उनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 1:1 आ गया। जोड़ दीजिए 1:2, 1:2 हो गया। फर्स्ट का हो जाएगा 1500 अनुपाती योग 1/2, सेकेंड का भी हो जाएगा 1500 का 1/2, अर्थात क्रय मूल्य कितना आया, 750 रुपया। 750 रुपया आएगा। हम अगला क्वेश्चन से देखते हैं, ध्यान से देखिए इसको। मिस्टर एक्स ने 2 वस्तुएं 9000 रुपये में खरीदी। एक को 25% का लाभ होता है पहले पे, दूसरे पे 20% की हानि होती है। बेचा, कुल मिलाकर न लाभ न हानि। तो वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, आप समीकरण से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो समय लगेगा, इसलिए मैं आपको इजी एलिगेशन मिश्रण विधि बताते हैं। देखिए पहले पे और दूसरे पे आप लिख देंगे। पहले पे 25% का लाभ तो प्लस 25, ठीक है, और दूसरे पे 20% की हानि को आप माइनस में लिखिएगा। जहाँ भी हानि रहेगी आप माइनस में लिखिएगा, जो लाभ रहेगा उसको प्लस में लिखिएगा। ठीक है, आपने लिख दिया। दूसरे पे न लाभ न हानि, मतलब 0%, 0 हुआ। लाभ हानि क्या हुआ, 0%। तो न लाभ न हानि का मतलब 0 बीच में लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस करा दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, हमने कहा है कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। ज़्यादा में से कम, जो बड़ा से, -20 और 0 में कौन बड़ा है, ये ध्यान दीजिएगा। -20 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है और -20 क्या है, छोटा है। क्योंकि 0 के आगे +1 +2 प्लस वाला बढ़ता है, और इसके पीछे जब जाते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह पीछे इसके है, इसलिए -20 0 से क्या है, छोटा है। तो आप बड़े में से छोटे घटाइए। 0 -20, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 20 बराबर 20, ये 20 हो जाएगा। 0 में से -20 को माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये लॉस है, लॉस को आप माइनस में रखेंगे और प्रॉफिट को आप प्लस में रखेंगे। तो 0 में से -20 निकालेंगे तो +20 हो जाएगा। और 25 और 0 में कौन बड़ा, 25 बड़ा है। 25 में से 0 निकालेंगे 25, तो रेशियो क्या बना, ये 20:25, 5 को 20, 5 × 25। रेशियो क्या बना, 4:5। रेशियो क्या बना, 4:5। तो 9000 को 4:5 में आप बांट देंगे। 4:5, 4:5 का योग कर लीजिए, 4 5 हो गया 9। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 9000 × 4, 4 को अंश बना दीजिए तो बताएं आपको, 9 बराबर 4000। सेकेंड को बांट दीजिए, 9000 × 5/9 बराबर 5000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4000, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5000। इस तरह से आपके निकल के आ गया। ठीक है, देखिए कितना इजी प्रश्न आपको मैं बताया जा रहा है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस कभी नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटे वाले को घटाना है। ये ध्यान देंगे, बड़े में से छोटे वाले घटाएंगे तो प्लस ही आएगा। एक दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग तरीके का यह प्रश्न है। एक व्यक्ति 500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदा। आज का जो क्लासेज है
दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कंबाइंड देगा और दोनों वस्तुओं के अलग अलग प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पे बेचा जाएगा, तो हमको उनके अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना। उस आधार पे आज हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। वस्तुएं खरीदे, एक पे 10% की, पहले पे 10% की हानि हुई और दूसरे पे 10% का लाभ हुआ, यदि कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ हुआ। देखिए प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन बताए गए उसमें सीधे दिया है कुल मिलाकर इतने % का लाभ हुआ या इतने % की हानि हुई। जैसे प्रीवियस पहले क्वेश्चन में कुल मिला के 15% का लाभ हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में न लाभ हुआ न हानि। इसमें कुल मिलाकर और परसेंटेज नहीं दिया, रुपया दे दिया। तो जब ऐसे प्रश्न में कुल मिलाकर, ठीक है, रुपया दे तो पहले हम उसको परसेंटेज, प्रश्नों में परसेंटेज दे देगा तो अच्छी बात है, हमको ज्ञात नहीं करना, एलिगेशन लगा देंगे। लेकिन अगर रुपया दे दिया कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ, तो हम पहले उसको परसेंटेज बना लेंगे, क्योंकि जो एलिगेशन में जो लगेगा हम प्रतिशत से ज्ञात करते हैं। अगर आप यहाँ पे एक गड़बड़ी कर देंगे, 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस हो रहा है, या ये लॉस है ये प्रॉफिट है, यहाँ 10 ये रख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगी। ये 10 रुपया दिया इसलिए इसको परसेंटेज याद करेंगे। तो सॉल्व करिए। देखिए ये क्वेश्चन कब आया है, एसएससी टियर 1 2012 में आया है। आप कैसे हल करेंगे, बहुत ईजी होता है। आप पहले जब रुपया देगा टोटल तो परसेंटेज बना दिए। क्या दिया है, इतने का लाभ हुआ तो कितने पे हुआ, टोटल पे 10 रुपये लाभ हुआ, टोटल क्रय मूल्य 500 है तो प्रतिशत बना लीजिए, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका लाभ 10, टोटल 500 × 100 बराबर हो जाएगा आपका 2%। टोटल कितना हो गया लाभ। अब यहाँ रुपया 10 दे या ये दे सकता है कि कुल मिला के क्या % का लाभ हुआ, 2% का, ठीक है, इसलिए रुपया दिया परसेंट। अब एलिगेशन आप लगाइए, फर्स्ट और सेकंड एलिगेशन लगाइए। पहले पे 10% की हानि -10, दूसरे पे 10% का फायदा +10। और देखिए टोटल पे क्या हुआ, लाभ को आप प्लस में रखेंगे, ठीक है, जो दोनों में हो बीच में रखेंगे। ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, ये 10 नहीं रखेंगे, 10 टोटल, इसका परसेंटेज बना लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्रॉस में से 10 को घटाएंगे, 2 ज़्यादा है, हमने बताया कि माइनस कोई संख्या 0 ही ज़्यादा होती है, तो 2 तो ऑलरेडी प्लस है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 + 2 -10। घटाना है, घटाने के लिए माइनस अपने साथ लेके आ रहा है, तो 2 माइनस का उड़ा होगा प्लस, बराबर हो जाएगा ये 12 हो गया। ऐसे में अगर हम देखेंगे, ऐसे करिए, दोनों प्लस है तो 10 में से 2 जाएगा 8, प्लस है तो दोनों में से घट 8, तो रेशियो क्या हुआ 8 = 12। रेशियो क्या बना 8 = 12 बराबर 2 = 3, 2 = 3। रेशियो क्या बना 2 = 3। तो अब रेशियो बना 2 = 3, तो इसको आप बांट दीजिए 2 = 3 में। अब इसको बांट दीजिए 500 को 2 = 3 में आप बांटिए, तो 2 + 3 बराबर 3 × 2 = 5 हो गया। तो पहली संख्या क्या होगी, 500 का पहला ये 2/5 बराबर 200। दूसरा क्या है 500 का 3/5 बराबर 300। पहली संख्या का क्रय मूल्य 200, दूसरी संख्या का क्रय मूल्य कितना है 300। 8 = 12 को आप काटेंगे तो 2 = 3 आएगा। तो देखिए कभी कभी दोनों अलग अलग वस्तुओं को पूछा क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो पहली का कितना है 200। तो ऑप्शन में आप देखेंगे 200, 300, 350, तो ये पहला इसका सही है, ऑप्शन पहला सही है। अगर पूछे कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो आप 300 मानेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में अलग क्या था, जो टोटल रुपया था उसको हमने किस में बदल दिया, परसेंटेज में बदल के हमने हल किया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक दीवार घड़ी तथा एक कलाई घड़ी दोनों मिला के 390 रुपये में खरीदा, ठीक है। यदि कलाई घड़ी को 10% लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, व दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचा, यदि कुल मिला के 51 रुपया 50 पैसा या 51,500 रुपये का लाभ हो, तो क्या पूछा है, दोनों के क्रय मूल्य, मतलब कलाई घड़ी और दीवार घड़ी के क्रय मूल्य में अंतर पूछा क्या है। इससे आप एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अंतर पूछा अर्थात हम कलाई घड़ी और दीवार घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करके हम अंतर आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह एकदम आपका है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, टोटल पे क्या दिया, रुपया दिया, परसेंटेज नहीं, इसलिए टोटल लाभ या हानि को हम प्रतिशत बता लेंगे। तो टोटल 51.50 का लाभ है, तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 51.50 बटे 390। टोटल 390 रुपया है गुणे 100, तो अभी 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 515/39। देखिए इसको क्रॉस करिए, तो आप इसको क्रॉस करेंगे तो 515/39, 39 से कम 39, 2 1 25, 3 बार, 3 9 27, 3 3 9, 2 11,
ये कटेगा नहीं पूरा, अगर फ्रैक्शन पूरा कटेगा नहीं तो फ्रैक्शन में ही हम लेके काम करेंगे। ये एसएससी 2012 में आया है, इसके ऑप्शन मैंने 4 आपके रख दिए हैं, तो यही हम रख लेंगे क्योंकि पूरा फ्रैक्शन डिविजिबल नहीं है, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा, इसलिए हम इसी से काम चलाएंगे। चलिए हम लगाते कैसे हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। टोटल पे ये परसेंटेज हमारा आ गया। चलिए फर्स्ट और सेकेंड ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पे 10% का प्रॉफिट प्लस 10, सेकेंड पे 15%, जो दीवार घड़ी पे उस पे 15% की प्रॉफिट, और टोटल पे बीच में जो टोटल है 515 बटे 39 रख देंगे आप, ठीक है। ये बीच में जो टोटल हमने निकाल दिया, अगर प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत रख दीजिए, नहीं तो आप निकाल दीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे 10 रुपये को हमने परसेंटेज में बदला था, तो ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसमें कौन बड़ा है, 39 से भाग देंगे तो अभी आप भाग दिए 13 बार गया था, 13 बार और शेषफल 8 गिरा था, तो देख रहे हैं ये छोटा ये बड़ा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 515 बटे 39 माइनस 10 करेंगे तो 390 घट जाएगा, ये ऐसे माइनस 390 बटे 39, तो घटा दीजिए 390, 515 बटे 390, 125 बटे 39 ऐसे आ गया। ऐसे करेंगे तो देखिए 13 बार गया था, ये 15 ज़्यादा है तो 15 में से घटा दीजिए, 15 माइनस 515, आपको क्लियर करना पड़ेगा कौन बड़ा है, तो गुणा करिए 15 9 135 और 13 15 45 13 58 में से हम 515 घटा देंगे 70 आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो 70 बटे कितना आ गया आपका 39। तो रेशियो आपका क्या बना, रेशियो आप देखेंगे तो पहले का रेशियो ये पहले का हो जाएगा, दूसरे 70 बटे 39 संबंधे 125 बटे 39, तो 39 दोनों के रेशियो हटा दीजिए दोनों, 70 संबंधे 125, 5 से काट दीजिए 14 संबंधे 15, 14 संबंधे 25, 5 दूना 10 5 बजे 25, 14 संबंधे 25 आ गया। तो बांट दीजिए दोनों को, 14 25 कितना हो गया आपका टोटल 39, तो 39 कर दीजिए। फर्स्ट का हो जाएगा अब का 390 गुणे 14 बटे 39, इन दोनों को योग करेंगे तो 39 आएगा बराबर 140। सेकेंड का कर दीजिए 390 गुणे 25 बटे 39 बराबर 250 जोड़ दीजिए, देखिए 390 है 250 आपका आ गया। तो पूछा है कि दोनों के, अब पूछा क्या है, अगर पूछा कलाई घड़ी का क्रय मूल्य तो आपका उत्तर होगा 140, अगर दीवार घड़ी का क्रय मूल्य पूछेगा तो 250। पूछा क्या है, दोनों के क्रय मूल्य या लागत में अंतर, दोनों का अंतर, ये 250 140 का अंतर कितना होगा, 250 ज़्यादा है, 250 में से 140 घटा देंगे तो 110। हम देखते हैं इस ऑप्शन में 110 कहाँ है, तीसरे में सी, यही ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे भी आप प्रश्न तुरंत लगा दीजिए, आप ऐसे भी लगाइए, योग कर दीजिए 39, इन दोनों का अंतर कितना है 11, 25 में से 14 गया 11, तो आप 390 गुणे 11 बटे 39 भी करेंगे तो 110 आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर ले लेंगे या टोटल ज्ञात करके अंतर लेंगे तब भी वही आंसर सी सही है। एसएससी 2012 में आया, तो कितना इजी है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था तो आप ऐसे भी तुरंत इसको लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, लाभ जहाँ रहेगा प्लस रखेंगे, हानि जहाँ रहेगा वहाँ माइनस रखेंगे, हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को घटाएंगे। तो घटाते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस है, तो अगर प्लस प्लस में से घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर धनात्मक में से ऋणात्मक घट रहा है तो प्लस हो जाएगा इस चीज। चलिए हम नेक्स्ट एक तरीके का क्वेश्चंस नया लेके चलें, इस चीज़ को ध्यान देखिए, सभी क्वेश्चन से एकदम सेपरेटेड है, ध्यान से देखिए, इसको समझिए, इसके बातों को समझिए, नहीं तो सवाल एग्जाम में गलत हो जाएगी। देखिए अलग तरीके क्वेश्चन है, इसको 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 रुपये, 2 वस्तु, कोई 2 वस्तु है उसका नाम दे देगा, कुछ भी दे देगा, उससे हमसे मतलब नहीं। पहली को 10% प्रॉफिट पे और दूसरी को 10% हानि पर बेचा, यदि कुल मिलाकर 5% की हानि। अब तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आप पढ़े हैं कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लाभ होता था या ना लाभ होता था ना हानि होती थी, यहाँ कुल मिलाकर हानि हुई, तो आप इसको कुछ नहीं करना है, कुल मिला के हानि हुई तो सॉल्व आपको करना है। तो मैंने बताया जहाँ हानि है उसको माइनस में रखेंगे, जहाँ लाभ है उसको प्लस में रखेंगे। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, मान लीजिए ये मेज और कुर्सी दे दे, ठीक है, तो मेज कुर्सी अगर मान लीजिए कुर्सी और मेज दे दे, कुछ भी दे दे, इससे मतलब पहली को 10% प्रॉफिट पे बेचा तो प्लस 10, दूसरी को 10% हानि पे बेचा तो माइनस 10, कुल मिलाकर उसे हानि हुई, कुल मिलाकर हानि हुई, हानि भी किस में रखेंगे माइनस, कुल मिला के दोनों का कंबाइंड बीच में रखते हैं। अब इस तरह से आप इसको बना लेंगे, ठीक है, ऐसे करिए। अब देखिए ज़्यादा बड़े वाले में से छोटे वाले घटाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ में हमेशा धनात्मक क्यों आता है, क्योंकि बड़े वाले में से बड़े से छोटे को घटाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं जो ये हानि है इसको आप माइनस में रख दीजिए
जो ये लाभ है, लाभ को प्लस, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर क्रॉस से कराइए, देखिए इसमें दोनों में बड़ा कौन है, -5 और -10 में जो माइनस जितना छोटा होगा, जो माइनस जितना बड़ा होगा वो अपोजिट होता है, -5 बड़ा -10 छोटा। तो -5 में से -10 को घटाना में से माइनस लाएंगे, 10 अपने साथ माइनस लाया तो -5, इस माइनस माइनस का गुणा होगा +10, ठीक है, -5 और +10, ये बराबर कौन बड़ा इसमें है, +5, ये बड़ा है, धन और ऋण में कौन बड़ा है, धन, तो ये आ जाएगा। तो ऐसे हम आ जाएंगे तो ये आ जाएगा +5, दोनों में प्लस आएगा, मैंने आपको बताया अभी। और दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरा ऐसे में देखेंगे, -5 और 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 -5, घटाना है तो ये तो आएगा +5 अपने साथ माइनस लेके आ रहा है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 10 + 5 बराबर हो जाएगा 15, प्लस, ये यहाँ तो हमेशा प्लस आएगा, इस चीज का आप ध्यान देंगे, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटे वाले को घटाना, क्योंकि आप उल्टा करेंगे तो माइनस भी आ सकता है, अगर आप -10 में से -5 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, सवाल आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ धनात्मक ही आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। क्यों क्लास एलिगेशन में हमको ये ध्यान रखना है कि -5 हो जाएगा, सवाल आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ धनात्मक ही आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। क्यों क्लास एलिगेशन में हमको ये ध्यान रखना है कि क्रॉस करना, छोटे में से बड़े वाले को घटाना, घटाते समय प्लस माइनस कर, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है, प्लस होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये घटाना है, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये 5/15 आ गया, तो इसका 5/15 का रेशियो क्या होगा, 1/3, तो 2000 को 1/3, 1 4 हो जाएगा, 1/4 बांटेंगे तो 500 रुपया, और 2000 को दूसरा भाग बांटेंगे, 3/4 बांटेंगे तो 1500 रुपया, मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कंबाइंड में दिया है, किसी एक वस्तु को लाभ या हानि पे बेचा जाए, दूसरे वस्तु को लाभ या हानि पे बेचा जाए, और दोनों के संयुक्त रूप से लाभ हानि दिया तो आप एलिगेशन से लगा के दोनों वस्तुओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यह अनुपात हो जाएगा, अनुपात से उनका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ संयुक्त लाभ हानि नहीं दिया, रुपया दे दिया, सीधे परसेंटेज में नहीं दिया है, तो आप पहले परसेंटेज बना लेंगे, प्रीवियस मैंने 2 क्वेश्चंस बताए हैं, आप ध्यान से इस चीज को पढ़ें। बस यही एलिगेशन करते समय बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दोनों धनात्मक आएगा, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। ओके, बाय।